हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, नाम है कोडी टेक लैब। आप देखिए ये वेबसाइट कितना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इन्होंने अपनी वेबसाइट को एक प्रीमियम क्वालिटी में बिल्ड किया है। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। लेकिन कोडी कोडी करिए, कोडी टेक टेक लैब इस कंपनी का नाम है। आप यहाँ पे ऊपर भी पढ़ सकते हो। इस कंपनी को मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला समय ना रोबोटिक्स का होने वाला है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये कंपनी इस फील्ड में क्या कर रही है और क्या ये हमें अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, क्या इसका बिजनेस अच्छा है कि नहीं, हम बिजनेस पे फोकस करेंगे। पैसा कमा के दे सकती है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे कंपनी के पास कई सारी सर्विसेज हैं, लेकिन मेन रूप से मुझे इसकी जो रोबोटिक्स वाली सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी की वेबसाइट है और आपको एक बार ना ज़रूर इसको स्क्रॉल करना चाहिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे आप जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको एक प्रीमियम फील होगा इसकी वेबसाइट में, जो कि आपको करना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो कंपनी है और ये ऑफ़र क्या करती हैं। तो ये ऑफ़र में स्टाफ ऑगमेंटेशन, AI डेवलपमेंट, ML डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और IT कंसल्टिंग सर्विस जैसे सर्विसेज ये ऑफ़र करते हैं। आप चाहो तो इसमें आके बाकायदे आप पढ़ भी सकते हो इसके बारे में कि इन सर्विसेज में क्या है। ये एक सेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोटिक्स सोल्यूशन फॉर ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हाल ही में कंपनी का UAE की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ है। तो अब ये कंपनी भारतीय बाजार से बाहर भी कदम रख चुकी है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के बारे में आपको बातचीत कर रहा था। ध्यान रहे दोस्तों, कोई बात बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप यह पहले सुनिश्चित करिए कि आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा ले लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे इसके वर्क को, जो कि आप देख सकते हैं इसके वर्क में एल्डर हेल्थ केयर, ड्रोन, डजी फूड एंड ग्रोसरी, डजी डिलीवरी योर पार्सल टू NFT, सीव, ये अलग अलग चीज़ें, नॉन स्टाफ इंटरटेनमेंट, रियल अको रिकमेंडेशन, पे फ्री, इस तरह की जो है कि इनके वर्क है। ई बाइक, मल्टी करेंसी, इस तरह से ये काम करते हैं। फ्लेक्सी फंड, इंश्योरेंस, सॉफ्ट सेज और हैरली, मिल्क मोर, ट्रिप टोर, ये इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, जब हम इसकी ये तो वेबसाइट रहा, जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है क्या ये प्रीमियम सर्विस है। अगर प्रीमियम है तो क्या इसके रिजल्ट में चीज़ें दिख पा रही हैं, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों हम शेयर करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में कहाँ हम एंटर कर सकते हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे कि अभी जो कोडी टेक लैब टेक्नो लैब लिमिटेड है, इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल में 1200 करोड़ रुपए है। 84 का पी है, ROE ROC में कोई शिकायत नहीं, 950 का प्राइस है, 2088 का हाई है और 398 का लो है। ध्यान रहे ये 52 वीक हाई और लो होता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू 797 है, इंडस्ट्री का पी 30 का है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यानी अपने इंडस्ट्री के पी से महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और आप देखने की कोशिश करेंगे कि ROC 5 वर्षों का 159% है। फेस वैल्यू 10 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी की कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ पे आप देखिए कि इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में क्या है, डैशर है, अथेना है, वोल्कान है, टेलोस है, इस तरह से हैं इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में। और कंपनी का इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी है, प्रेजेंस भी है, माफ़ करना, USA, कनाडा, UK में इनका प्रेजेंस भी है।
अच्छा, कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप भी आपको जानना चाहिए। मैन्युफैक्चर ऑफ रोबोट पार्ट 18%, सेल्स ऑफ सर्विस से 79% और रेंट इनकम से 3% का रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट से 52% और डोमेस्टिक से 48%। ऐसा नहीं कि ये कंपनी किसी एक चीज़ पे निर्भर है, ये बराबर बराबर का हिस्सेदार है, तो हमारे ख्याल से ठीक है, ठीक ठाक रहता है। आप देखिए कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। कंपनी is developing a humanoid robot Skanda which is slated for significant development and aim to serve a wide range of industry from defense to logistics and hospitality. Company plan to launch new robot tailored for retail industries such as navigation and advertising robot. ये तो रहा कुछ चीज़ें। अब हम ना इसके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएगी। आप देखिए कि मैं किसी एक हाफ ईयरली रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। आप देखिए इसके 4-5 रिजल्ट यहाँ पे मौजूद होंगे, उसको आप देखिए। 2 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़, 17 करोड़, 40 करोड़, ये आपके हाफ ईयरली रिजल्ट है। यहाँ पे रेवेन्यू में देखिए कि ग्रोथ किस कदर से हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था और आपको यहाँ पे देखने को भी मिला। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह आप नेट प्रॉफिट को भी क्वार्टरली रिजल्ट में देख पाएंगे। दोस्तों, आपको आने वाला रिजल्ट भी देखना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि जो ईयरली रिजल्ट है उसमें क्या हाल चाल है। तो ईयरली रिजल्ट भी मुझे काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहा है। 1 करोड़ से अभी फ़िलहाल में मार्च 24 में तो 22 था, लेकिन आने वाला क्वार्टर 3 टाइम्स से ज़्यादा होने वाला है जो सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह बढ़ेगा 3 टाइम्स से ज़्यादा। और आप देखिए कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 259% है, काफ़ी शानदार है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 108% है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात कर लें तो 65 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 11 करोड़ का है, आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो है ना काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रही है। हालांकि कंपनी के पास कैश फ्लो तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है और कैश कन्वर्जन साइकिल में थोड़ी सी देरी हो रही है, यानी उधारी जा रही है। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो 73% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है और पब्लिक के पास 26% है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ निवेशक भी हैं, एचएनआई हैं, जो कि 2% और 1% के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी जिस फील्ड में है ना, वो फील्ड काफ़ी शानदार है, उभरता हुआ फील्ड है। ऐसा नहीं कि इस फील्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी एक एसएमई की है। तो आपको खरीदने के लिए, इसमें 1 लॉट खरीदने के लिए आपको इसके 100 शेयर मिलेंगे। 1 लॉट खरीदेंगे तो 100 शेयर मिलेंगे। और आप देखिए 950 का प्राइस है, तो आपको 95,000 रुपये लग जाएंगे 1 लॉट खरीदने में। ध्यान रहे दोस्तों, जब ये मार्केट में आया था तो इसका जो लॉट का साइज था 800 का था। और आप देखिए कि अभी फ़िलहाल में अगर हम फ़िलहाल से कंपेयर करें तो 8 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई थी। 23 में आया था इसका आईपीओ। अभी फ़िलहाल में ये जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है ना, तो एनएससी का क्या काम करती है कि तोड़ देती है शेयर को, कि इसको आईपीओ के प्राइस के आसपास ला देती है, मतलब शेयरों की संख्या कम कर देती है, जिससे कि आप खरीद सकें, कुछ छोटे निवेशक भी आ सकें इन कंपनियों में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कोडी टेक में कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत का मौका नहीं है। ज़बरदस्त कंपनी है और शानदार प्रदर्शन कर सकती है।